आपका हो गई थी तो बहुत सारा कुछ। तो आप सबका स्वागत है। मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा, कितना हो पाएगा देखते हैं, मतलब कितना जोर से बोल पाऊंगा। तो हमने जो है 41 श्लोक तक कर लिया है। आज हम 42 से शुरू करेंगे और होपफुली आज कंप्लीट कर लेंगे 47 तक, अगर भगवान की कृपा रही तो। ठीक है। 42 नंबर श्लोक, श्रीमद् भगवत गीता, छठा अध्याय। हम्म, रिसाइट करेंगे। ओके। अथवा योगिनाम एव अथवा अथवा योगिनामेव योगिनामेव भक्ति धीमताम् कुले भवति कुले भवति धीमताम् धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् एतद्वि दुर्लभतरम् लोके जन्म यद ईदृशम्। लोके लोके जन्म यदीदृशम्। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो ये भगवान बता रहे हैं। हम्म। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया था कि जो असफल योगी होता है, ये जो चर्चा चल रहा है किसका चल रहा है? असफल योगी, जो अपने योग के प्रयास में सफलता नहीं प्राप्त कर सका, सिद्धि नहीं प्राप्त कर सका। और सफलता का अर्थ मैंने क्या बताया? कृष्ण। हाँ। अच्छा। भगवान के धाम को प्राप्त करना। अगर वो नहीं कर पाए तो उसमें दो दो केस थे। एक तो जिसने अल्पकालिक अभ्यास किया हो। अल्पकालिक मतलब मान लीजिए 10%, 15%, 20%। तो भगवान ने उनके लिए बोला कि जो ऐसे योगी होते हैं वह पवित्र और धनी परिवार में जन्म लेते हैं। ये हमने पिछले श्लोक में कवर कर लिया था। भगवान की इस बात से अर्जुन के मन में शंका हुई, कि अगर मान लीजिए कि जो असफल योगी है वो पवित्र और धनी परिवार में जन्म ले, परंतु उसके माता पिता अगर भक्त ना हो, शुद्ध भक्त ना हो, तो उसको कैसे भक्ति का प्रशिक्षण मिलेगा? भाई वो धनी परिवार है, पवित्र परिवार है, उसमें उसने जन्म ले लिया, लेकिन अगर उसके माता पिता भक्त नहीं हो, परिवार भक्त नहीं हो, तो क्या होगा उसका? या दूसरे शब्दों में इसका कनेक्शन पिछले वाले श्लोक से ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर किसी ने दीर्घकालिक अभ्यास किया हो, 90% कर लिया हो, 95% कर लिया हो, अगर वो असफल होता है योग में, तो क्या होगा? उसका क्या गति होगा? अल्पकालिक का तो भगवान ने बता दिया कि धनी परिवार में और पवित्र परिवार में जन्म लेगा। दीर्घकालिक किसी ने किया हो, जैसे क्रिकेट के अंदर 99 पे कुछ लोग आउट हो जाते हैं ना, तो अगर किसी ने 99% कर लिया हो या 95% कर लिया हो और वो पूरा नहीं हो पाया हो, फिर उसका क्या गति होगा? तो भगवान ने बताया कि ऐसे योगी जो होते हैं भाग्यशाली होते हैं और शुद्ध भक्तों के परिवार में जन्म लेते हैं। तो भगवान शब्द यूज कर रहे हैं यहाँ पर कि वह योग भ्रष्ट पुरुष बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेता है ना? क्या क्या बता रहे हैं भगवान? ऐसा योग भ्रष्ट पुरुष जो होता है वो बुद्धिमान योगियों के परिवार में जन्म लेता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि बुद्धिमान योगी का अर्थ क्या है? तो भगवान इस अध्याय के अंतिम श्लोक में 47 नंबर जब श्लोक चर्चा करेंगे, तो भगवान बोलेंगे योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो अपने अंतःकरण में मेरा सदा भजन करता है, अपने मन में
सदा मेरा भजन करता है। योगी नाम अपि सर्वेशम, ये लास्ट में हम पढ़ेंगे तब आएगा, लेकिन मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है ना। तो जो योगी, बुद्धिमान योगी कौन है? प्रत्येक स्थिति में जो कृष्ण में अपना मन लगा सकता है। ये भगवान में मन लगाना ना एक साइंस है, आर्ट है, इतना आसान काम नहीं है। अभी हम लोग अनुकूल परिस्थितियों में मन नहीं लगा पाते भगवान में, तो प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो फिर क्या होगा? मैं यही सोच रहा था इसको पढ़ के। तो जो बुद्धिमान योगी जो होते हैं, बुद्धिमान योगी जो होते हैं, वो, उस बुद्धिमान योगी का अर्थ क्या है? ऐसा व्यक्ति जो इतना बुद्धिमान है कि वो प्रत्येक स्थिति में अपना मन कृष्ण में लगा पाए, इतना वो ट्रेंड है, इतना इंटेलिजेंट है कि वो हर समय अपना मन कृष्ण में लगा पाए, चाहे सुख की स्थिति हो, चाहे दुख की स्थिति हो। इस संसार को अनित्य समझते हुए अपना मन कृष्ण में लगा पाए। कितना आसान लग रहा है आपको ये सुन के? हमारा तो सुख की स्थिति में मन लगता नहीं, मेरा तो नहीं लगता, मतलब आपका नहीं बोल सकता, मैं अपना बता। दुख तो फिर आप, दुख में वैसे अगर हम हेल्पलेस फील करें तो भगवान का शरण लेना आसान होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है जब दुख आता है, तो ज्यादातर केसेस में जब ज्यादा सीवियर दुख आता है तो भक्त लोगों से माला ही नहीं होती, उनका फेथ हिल जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है इन जनरल। पर कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जिनकी श्रद्धा बहुत बढ़ जाती है, दुख वो अलग चीज है। तो ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान योगी बोला गया है। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि अगर असफल योगी बहुत भाग्यशाली है तो बुद्धिमान योगियों के परिवार में जन्म लेगा। बुद्धिमान योगी मतलब शुद्ध भक्त, जो हर समय अपना मन कृष्ण में लगाए, वो क्या है? शुद्ध भक्ति है ना। तो शुद्ध भक्त के परिवार में भगवान जन्म देंगे, ठीक है ना। ये समझना चाहिए। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतः आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वह गुरु बनते हैं। समझ में आया ना आपको? उदाहरण के लिए प्रभुपाद, प्रभुपाद के पिताजी शुद्ध भक्त थे, गौर चरण, क्या नाम था? गौर, है ना, अभय चरण प्रभुपाद जी का नाम था। गौर मोहन, गौर मोहन, गौर चरण, गौर मोहन डे। तो वो शुद्ध भक्त हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं वो मेरे पिताजी जो है शुद्ध भक्त थे कृष्ण के, है ना। तो प्रभुपाद जी का उदाहरण है कि वो वैष्णव परिवार में आए। भक्ति सिद्धांत जी का उदाहरण देख लीजिए, वैष्णव परिवार में आए। भक्ति विनोद कितने बड़े जो है आचार्य हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, और शुद्ध भक्त है भगवान। ऐसा ही एक और उदाहरण है ध्रुव महाराज का, है ना। ध्रुव महाराज के पिताजी का नाम क्या था? उत्तान, उत्तानपाद, है ना। उनके पिताजी का क्या नाम था? स्वयंभू मनु। उनके पिताजी का नाम क्या? ब्रह्मा, ठीक है ना। तो हम ध्रुव महाराज जो थे, स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र जिनको स्वयंभू मनु बोलते हैं उनको पूरा ज्ञान दिया भक्ति का। उनको बताया कि अगर आप अपने कार्यों से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते तो आपका किया गया सारे कार्य क्या है? श्रमेव केवलम, ठीक है ना। तो भगवान को प्रसन्न करना है आपको अपने कार्य से। तो ये शिक्षा किसने दी? ब्रह्मा जी ने दी। किसको दी? स्वयंभू मनु को। और स्वयंभू मनु ने ये शिक्षा किसको दी? अपने पुत्र को दी, उत्तानपाद। उन्होंने किसको दी? ध्रुव महाराज को। तो अब ध्रुव महाराज चूंकि भक्त परिवार में पैदा हुए थे, भक्त मतलब ये परंपरा में थे ना, इसलिए उनको, अब देखो, अब जब ध्रुव महाराज की इंसल्ट हुई तो उनकी जो सौतेली माँ थी सुरुचि, उसने क्या बोला? सुरुचि ने कि तुमको जो है मेरे कोख से पैदा होना पड़ेगा। और उन्होंने ही बोला, बोले जाके भगवान विष्णु को प्रसन्न करो तो भी तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है। फिर वो अपनी माँ के पास गए, सुनीति। सुनीति ने क्या बोला? यही बोला, बोले भगवान विष्णु ही तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं भक्त परिवार में पैदा होने का फायदा क्या है। अगर मान लीजिए भक्त परिवार में पैदा नहीं होते और कोई ऐसा स्टेज आता, कोई क्रिटिसाइज करता, इंसल्ट करता, तो माँ क्या बोलती? बेटा इंसल्ट टॉलरेट मत करना, तलवार लेके जाओ।
काट डालो, है ना, या षड्यंत्र रचो। लेकिन ध्रुव महाराज की माँ ने क्या बोला? बोले तुम्हारी इच्छा को कौन, एक ही व्यक्ति पूरा कर सकते हैं, भगवान विष्णु, उनको जाके प्रसन्न करो। कोई माँ बोलेगी ऐसे अगर भक्त ना हो? समझ पा रहे हैं? भक्त परिवार में जन्म लेने का फायदा ही है। ये ध्रुव महाराज को मिला, उनकी माँ ने बोला जंगल जाओ, तपस्या करो। ऐसे नहीं बोला कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, कलेक्टर बनो। क्या बोला? जंगल जाओ, खतरनाक है वो, 5 साल का बालक। तो ये भक्त परिवार में जो है पैदा होने का फायदा है। आप समझ पा रहे हैं? और इस प्रकार से मैंने आपको उदाहरण देके बताया, शास्त्रिक उदाहरण। प्रभुपाद जी का उदाहरण है, गौर मोहन अपने पुत्र को, आप देखते थे प्रभुपाद जी के पिताजी साधुओं को बुलाते थे अपने घर पे और बोलते थे कि महाराज, उनको भोजन खिलाते थे, बोले मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि राधा रानी का भक्त बने। लीलामृत में लिखा हुआ है ना। और उनको मृदंग बजाना सिखाया, पूरा प्लान था उनके पास, पहले से ही बचपन से मृदंग बजाना सिखाया उनको। राधा कृष्ण के विग्रह दिए। कोई देता है ऐसा? कोई आजकल कलयुग में तो ऐसा है कि राधा कृष्ण के विग्रह दिख जाए तो ले लेंगे उल्टा। अरे अरे नहीं, ज्यादा भक्ति में ना घुसो, लाओ लाओ, किताब पकड़ा देंगे, ये लो किताब पढ़ो, राधा कृष्ण की सेवा मत करो। उन्होंने उनको जो है रथ यात्रा जब प्रभुपाद जी ने करी थी तो उन्होंने कितना मदद किया। ऐसे पिताजी होने चाहिए जो भक्ति में मदद करें। तो ये फायदा मिलता है भक्त परिवार में जन्म लेने से, है ना। तो ये मतलब आप समझ पा रहे हैं? आप में से जो आप में से भक्त परिवार में जो, मतलब अब आप भक्त हैं तो आपके परिवार वाले भी भक्त हैं इनडायरेक्टली, लेकिन फिर भी जिनको स्टार्टिंग से भक्ति वाला एनवायरनमेंट मिला, उनके लिए बड़ा आसान है भक्ति करना। और जिनको स्टार्टिंग से भक्ति का एनवायरनमेंट नहीं मिला, वहां कितना संघर्ष है भक्ति करने में। आप माला लेके जाओगे, माला तोड़ के फेंक देंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ, है ना। मायापुर जाके आया था मेरे को पता नहीं था पेरेंट्स से कैसे डील करते हैं। मैंने उत्साहित हो गए, मेरे को पता ही नहीं था ये सेशन होते हैं, हाउ टू डील विद पेरेंट्स। तो मैंने उनको सारा सब कुछ सीक्रेट बता दिया कि मैं मायापुर गया था, मैंने धोती पहनी थी, माला भी की थी, माला भी साथ लेके आया, सीढ़ी लेके आया, तो उन्होंने सीढ़ी तोड़ दी। फिर एकादशी थी, एकादशी के दिन मैंने बोला मेरे को जो है व्रत करना है, सामक आता है ना, सामक, उसका खिचड़ी बना देना। तो उन्होंने प्याज लहसुन की सब्जी बना के खिलाई मुझे एकादशी का। ये भक्त परिवार नहीं होता उसमें जन्म लेने का नुकसान है, मतलब स्ट्रगल होता है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल सकता कि वो भक्त नहीं है, पर मतलब उनका श्रद्धा उतना नहीं है तो डिफिकल्टी आती है। ठीक है ना। भक्त कोई भी बन सकता है, अभी नहीं होंगे लेकिन आगे बन जाए, इसलिए कुछ कह नहीं सकता। फिर समझ में आया आपको? तो ऐसा जो योगी होता है, असफल योगी, वो कौन से परिवार में जन्म लेता है? बुद्धिमान योगी यानी शुद्ध भक्तों के परिवार में। दूसरा है, एतद ही दुर्लभ तरम लोके जन्म यत ईदृशम। इस संसार में इस प्रकार का जन्म क्या है? दुर्लभ तर है। ऐसा जन्म मिलना दुर्लभ तर है। तो दुर्लभ क्या है ना। दुर्लभ तर मतलब जानते हैं ना, सेकंड डिग्री। दुर्लभ, दुर्लभ तर, दुर्लभतम, है। तो पिछली बार जो भगवान ने बताया था, मतलब धनी और पवित्र परिवार में जन्म लेना, ये दुर्लभ है, ये भी सामान्य नहीं है। अगर आज हम ऐसे परिवार में जो हमारे पास खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सामान्य सामान्य से कई ज्यादा हमारे पास ये दुर्लभ जन्म है हमारा। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे स्थिति में है कि उनके पास स्ट्रगल है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जॉब नहीं है, खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। हमारे पास भगवान की कृपा से ऐसी स्थिति है कि हमको भोजन मिल जाता है 2 टाइम का, भजन के लिए टाइम मिल जाता है। बहुत सारे लोगों के पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि पैसा कमाना पड़ेगा ना, फिर टाइम कैसे निकालेंगे भजन के लिए? भोजन के लिए सब करते हैं, भोजन आसानी से मिल पा रहा है, अमीर परिवार में जन्म लेंगे, धनी और पवित्र परिवार में, तो इसको दुर्लभ माना गया है। और दुर्लभ तर क्या है? वैष्णव परिवार में जन्म लेना, ये दुर्लभ तर है। ठीक है ना। लेकिन धनी परिवार में एक प्रॉब्लम है, पवित्र और धनी परिवार में एक प्रॉब्लम आता है कि वैष्णव बनने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता कई बार। जैसे बहुत सारे लोग धनी परिवार में होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। ये पैसा तो होता ही है, और अगर प्रशिक्षण ना मिले उनको भक्ति का, तो फिर क्या, मिस यूज किया जाता है उस लक्ष्मी का। जिनके पास धन है
उसको वो उड़ाते हैं फिर ऐशो आराम में। तो ये एक प्रॉब्लम आता है। ठीक है ना। फिर भगवान बोल रहे हैं, तो यार हमको ये समझना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक माता जी को लेटर लिखा था, पता है आपको? एक माता जी थी जिनका नाम था अरुंधति देवी। ये लेटर है प्रभुपाद जी का, 30 जुलाई 1972। तो प्रभुपाद जी की शिष्या थी। प्रभुपाद जी ने उनको लेटर लिखा, बच्चों को शिक्षा देना विग्रहों की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि तुम अपने बच्चे के साथ समय नहीं बिता सकती तो पूजा का कार्य रोक दो। प्रभुपाद जी ने अरुंधति माता जी को बोला, अगर तुम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही तो पूजा का कार्य रोक दो। मतलब बच्चों को टाइम देना जरूरी है। क्योंकि ये प्रभुपाद जी बोलते थे, ये जो हरे कृष्ण आंदोलन में जो भी बच्चे जन्मे हैं, ये कौन है? ये भक्त हैं। इनको ये जो है, ये दुर्लभ तर वाला कैटेगरी है इनका। तो इनको अगर हम, ये वैष्णव सेवा है ना, बच्चों को भक्त बनाना, भक्त है वो ऑलरेडी, और उनको कंप्लीट मदद करना भक्ति में वैष्णव सेवा है। अगर इसके लिए टाइम नहीं है, हम्म, समझ पा रहे हैं? इसलिए प्रभुपाद क्योंकि वो माता जी के पास टाइम नहीं रहता था, विग्रह की सेवा करती थी वो, बच्चों को पालने का टाइम ही नहीं रहता था। तो प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा उनको, हमें श्री कृष्ण के द्वारा ये बच्चे प्राप्त हुए हैं, ये वैष्णव है और हमें अत्यंत सावधानी से इनकी देखरेख करनी चाहिए। ये साधारण बच्चे नहीं है, और हम अत्यंत भाग्यवान है कि हम इन्हें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का अवसर दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसकी उपेक्षा ना करो। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। ठीक है। इसलिए बहुत जिम्मेदारी वाला आश्रम है, गृहस्थ आश्रम इस रिस्पॉन्सिबल आश्रम है, बहुत जिम्मेदारी। अब 43 नंबर श्लोक है। प्रभु जी वो दुर्लभ तर तक बताया आपने, दुर्लभ तम का भी बता दीजिए, थर्ड वाला भी। अब थोड़ा सीक्रेट भी तो रहना चाहिए ना कुछ। ठीक है ना। तत्र तम बुद्धि संयोगम तत्तम तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम लभते लभते पौर्वदेहिकम यत यतते च ततो भूय यतते यतते च च ततो ततो भूयः भूय संसिद्धो कुरु नंदन। संसिद्धो संसिद्धो कुरु कुरु नंदन। नन्दन। दुर्लभ दुर्लभ अ, अ, तम है भक्ति शास्त्री क्लास अटेंड करना JIHE के द्वारा, ये दुर्लभतम है। कैसा लगा आपको उत्तर? ये सबसे दुर्लभतम है। आप लोग उन दुर्लभतम जीवों में से हैं जो भक्ति शास्त्री क्लास अटेंड कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? हे कुरु नंदन। हाँ, यस यस। हे कुरु नंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है, और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। समझ गए आप? मतलब ऑलरेडी उसने जो भक्ति किया है पिछले जन्म में, वो उसको रिवाइव होने लगती है, और फिर वो उसके आगे उन्नति करता है। ठीक है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो 90% भक्ति कर लिया है और वो 10% उसका रह गया। मतलब मैं एक आइडिया देके बता रहा हूँ, ये कोई नहीं कह सकता कितना परसेंट किया है। दीर्घ काल तक जिसने अभ्यास किया है और वो अगर असफल हो जाए, भक्ति के रास्ते से हट जाए, तो उसका फल क्या होगा? उसको वैष्णव परिवार में भगवान जन्म देंगे। तो अर्जुन के मन में डाउट आया, भाई ठीक है, भक्तों के परिवार में जन्म ले लिया तो उसको पुरानी चीजें क्या याद रहेंगी? क्या उसको पूर्व जन्म की चीजें याद रहेंगी, या केवल आध्यात्मिक प्रेरणा ही उत्पन्न होती है? मतलब वो आगे भक्ति में बढ़ेगा, उसके पीछे वो ये बोल रहे हैं कि उसको पूर्व जन्म की बात याद रहेगी, या केवल उसी जन्म में जो उसको प्रेरणा मिलेगी वही काम करेगी? समझ में आया ना? समझ में आया ना? भक्त परिवार में जन्म ले लिया किसी असफल योगी ने, अब उसके बाद उसको आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने में केवल पिछले जन्म की बातें उसको मदद करेगी, या इस जन्म में जो उसको लेक्चर दिए जाएंगे करंट लाइफ में वही मदद करेंगे? ये अर्जुन का डाउट था। हाँ, मतलब बैक उसने जो भक्ति किया है वो उसकी कुछ हेल्प करेगी कि नहीं करेगी? समझ में आया ना डाउट? तो भगवान बता रहे हैं
कि योग भ्रष्ट पुरुष को पिछले जन्म की बुद्धि के संस्कार अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ भक्त होते हैं जो नए नए आते हैं और बहुत फास्ट प्रोग्रेस करते हैं। कई भक्त हमारे मतलब जैसे मान लीजिए आप भक्ति में आए, आपके बाद एक भक्त आए 4-5 साल बाद और वो बहुत आगे निकल गए। इसका कारण क्या है? पूर्व जन्म में उन्होंने भक्ति किया है और इस कारण से वो जो है वो सारे संस्कार रिवाइव हो रहे हैं उनके, है ना। ऐसे कुछ भक्त होते हैं जो डायरेक्ट जुड़ते ही 16 माला करने लग जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है 2 माला, 4 माला, 6, 8, 10, 12। कुछ भक्त होते हैं जुड़ते ही 16, है ना। तो वो उनका पिछले जन्म का कुछ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम, अर्थात इस जन्म में उसे अपने पूर्व जन्म की बुद्धि का संयोग पुनः प्राप्त हो जाता है ना। इस जन्म में क्या होता है? पूर्व जन्म का जो है उसको बुद्धि का संयोग, मतलब उसको अपने संस्कारों का फायदा मिलता है। इसलिए भक्ति करने में कोई नुकसान नहीं है, जितना कर लिया उतना अच्छा है। क्योंकि जो संस्कार पड़ रहे हैं ना धीरे धीरे, कई बार लग रहा होगा अरे प्रभु जी कुछ हो ही नहीं रहा है, भक्ति कर रहे हैं लेकिन अभी भी इतनी काम वासना है, सब है। कोई बात नहीं, करते रहो करते रहो, वो संस्कार गहरे होने दो। जितना भी भक्ति इस जन्म में पूरा होगा उसके बाद क्या होगा अगले जन्म में, उसके बाद से शुरू होगा। नुकसान क्या है हमारा, है ना। जैसे कल हमारे यहाँ पर एक संकीर्तन था तो एक भक्त ने बोला, बोले प्रभु जी इस बार ज्यादा डोनेशन नहीं आया, मजा नहीं आया। मैंने बोला नुकसान क्या है, कुछ तो आया। कुछ भी आया, हमारा क्या नुकसान है। 2,000 3,000 जितना भी आया आया था ना कुछ, जाते ही नहीं तो कुछ नहीं आता। तो कभी कभी क्या है, ऐसे भी देखना पड़ता है, समझ रहे हैं आप। तो गीता में 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं जो लोग कृष्ण के भक्तों के साथ मिलकर कृष्ण के विषय में सुनते हैं तथा सुनाते हैं, उनके हृदय में कृष्ण बुद्धि का ऐसा योग प्रदान करते हैं ताकि वे कृष्ण के निकट आ सके। ये चतुर्श्लोकी गीता है। गीता के अंदर 4 श्लोक है, 8, 9, 10, 11, 10वें अध्याय के। इनमें गीता का सार है। तो इसमें से जो 10वें नंबर का श्लोक है 10वें अध्याय का, उसमें भगवान बोलते हैं जब मेरे भक्त मिलते हैं तो क्या करते हैं, मेरी चर्चा करते हैं आपस में, और इस तरीके से वो एक मेरे निकट आ जाते हैं। तो जब भक्त लोग मिलते हैं तो भगवान की चर्चा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कौन सी मूवी लगी प्रभु जी, है ना, अरे बहुत मजा आया प्रभु जी, ये हॉलीवुड एक्टर ने, ये बॉलीवुड एक्टर ने, हाँ हाँ हाँ, संग भक्त संग हो रहा है, ठीक है ना। या फिर निंदा करने बैठ गए। आपको क्या लगता है प्रभु जी इन भक्त के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है? बोले हाँ प्रभु जी, है ना। तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो है ध्यान मतलब भक्त संग में भगवान के बारे में चर्चा करें, भक्तों के चरित्र के बारे में चर्चा करें। तो कभी कभी करना भी पड़ता है इस तरह का चर्चा, पर वो मैनेजमेंट पर्पज से जो है कभी कभी इस तरह का चर्चा करना पड़ता है। लेकिन अन्यथा ये बहुत ही डेंजरस है। जो भी जो है भक्तों की निंदा करता है, प्रजल्प करता है, ये हालत बहुत खराब हो जाएगी, भक्ति कर मन नहीं लगेगा उसका भक्ति में, है ना। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एनीवे तो भगवान कह रहे हैं कि पिछले जन्म की बुद्धि का योग प्राप्त हो जाता है। हम्म मतलब उसको रिवाइव होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि असफल योगी पिछले जन्म की बुद्धि का संयोग प्राप्त कर लेता है। उसको याद नहीं रहता कि पिछले जन्म में मैं कौन था, ये इसको पूरा डिटेल याद नहीं रहता, लेकिन उसने जो भक्ति की है ना, वो जो संस्कार पड़े हुए, वो संस्कार उसको भगवान से आकर्षित करवाते। कहीं ना कहीं वो भगवान के मंदिर की तरफ जाएगा, उसको अट्रैक्शन होगा। कहीं ना कहीं हरे कृष्णा सुनेगा, उससे रहा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं वो ढूंढते हुए आएगा। कहीं ना कहीं उसको ऐसा भक्तों से अट्रैक्शन होगा। ऐसे कई डिवोटीज है ना, वो ऐसे ही तो आए हैं, जुड़े हैं। तो ये जो है बताया गया है। भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में बोलते हैं नेहा विक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये बीच बीच में जो मैंने बताया था आपको, आइस ब्रेकर, टीटीसी में बताते हैं आइस ब्रेकर। समझ में आया आपको? तो भगवान बोलते हैं इस रास्ते में कोई नुकसान नहीं है। आप थोड़ा भी भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं वो सेव एज हो जाता है।
है ना। थोड़ा भी आपने मान लीजिए भक्ति किया, उसका नुकसान कुछ नहीं है, अगले जन्म में उससे आगे करना है। उसको बोलते हैं सेव एज, हमेशा के लिए, इसमें नुकसान कुछ नहीं है। मान लीजिए आप प्राइम मिनिस्टर बन गए इस जन्म में, आपने बहुत पढ़ाई किया, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। अगले जन्म में जब दूसरा शरीर मिलेगा, मान लीजिए मनुष्य का मिलता है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर का कुछ फायदा होगा बनने का? वापिस से एबीसी सीखनी पड़ेगी ना। पर अगर हमने भक्ति किया 50%, तो अगले जीवन में कहां से करना होगा? 51% से। ठीक है ना। उदाहरण के लिए भरत महाराज, भागवत के अंदर 5वें स्कंद 8वें अध्याय के 27वें श्लोक में भरत महाराज के, जानते हैं ना कहानी भरत महाराज की? हिरण से आसक्ति हो गई थी। अब वो हिरण कोई भी हो सकता है, हमारा मोबाइल भी हिरण का काम कर सकता है ना। धन भी हिरण का काम कर सकता है, अपोजिट जेंडर भी हिरण का काम कर सकता है, कुछ भी, वो हिरण कोई भी हो सकता है। एक सेशन रखना चाहिए, है ना। वो हिरण कौन है ना, मतलब हिरण मतलब हमारी आसक्ति, है ना। वो हिरण कौन, ये संडे लेक्चर का अच्छा टाइटल हो सकता है ना। मैं, है ना, तो ये आपने वो स्टोरी इसमें सुनी है। तो भरत महाराज हिरण के चिंतन में डूबे रहते थे, इसलिए उनको क्या मिला? अगला शरीर किसका मिला? हिरण का मिला। लेकिन भले ही उनका शरीर हिरण का था, लेकिन उनको पिछले जन्म में सब कुछ याद था भगवान की कृपा से, है ना। उनको पूरा याद था कि मैंने क्या गड़बड़ किया, है ना। भगवान की कृपा से उनको पूरा याद था। और उनको ये भी रियलाइज हुआ कि मैंने क्या किया, जानबूझकर गलती किया, इसलिए मुझे भगवान ने दंडित किया हिरण का शरीर देके। ठीक है ना। और फिर वो आगे के, उनको क्या हुआ, आगे उनको ब्राह्मण का जन्म मिला, जिसमें उनको बोला गया जड़ भरत। तो जब वो जड़ भरत बने ना, वो किसी से बात नहीं करते थे, किसी से व्यर्थ की बात नहीं करते थे, अपने आप को ऐसा दिखाते जैसे मैं पागल हूं। क्योंकि उनको पता था बातचीत करूंगा, लोगों से आसक्ति होगा, वैर भाव होगा, मेरा भजन डिस्टर्ब होगा। तो वो किसी से आसक्ति ना हो जाए ना, एक बार ऐसे बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो एक बार गलती कर चुके हैं हिरण बन के, अब दोबारा उनको, इसलिए वो ऐसे पागल बनने का एक्टिंग करते थे कि पागल है, गूंगे बहरे हैं। उनको बोला गया जड़ भरत। पर उनका जन्म कौन से कुल में हुआ था? ब्राह्मण कुल में हुआ था। ठीक है ना। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हमारा मन बिल्कुल भी विचलित ना हो, हमें चाहिए कि हम पूरे समय भक्ति में लगाए रखें। प्रभुपाद जी बोलते हैं भरत महाराज से क्या क्या कमी हुई थी कि जो है वो हिरण में आसक्त हो गए थे। प्रभु जी ये डाउट इस श्लोक से रिलेटेड नहीं है, जनरली है कि प्रभु जी जैसे आप बता रहे हैं कि भरत महाराज जो थे वो जड़ भरत हुए और उन्होंने लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया कि कहीं किसी से आसक्ति या द्वेष नहीं हो। तो प्रभु जी ये जो जनरली भक्ति में लोग होते हैं और कई बार डर रहता है कि कहीं कोई अपराध ना हो या ऐसा नहीं है वो, तो उस पे ये उस चीज को प्रमोट नहीं करता कि एकांतिक भक्ति होनी चाहिए। हाँ, तो इसमें पॉइंट ये है कि अब वो भरत महाराज का जो मार्ग है ना, भरत महाराज का जो मार्ग था, भक्त लोग ऐसा बताते हैं कि भरत महाराज का इशू क्या था कि उनके साथ कोई डिवोटी नहीं था। जो वो हिरण की तरफ आसक्त हो रहे थे, तो कोई इनको बोलने वाला नहीं था कि भरत प्रभु चैंटिंग कर लो, हिरण से आसक्त मत हो। कोई बोलने वाला होता तो शायद वो नहीं जाते। यस, राइट प्रभु जी। एक भक्ति में ये नुकसान है, फायदा ये, एकांतिक भक्ति का फायदा क्या होता है? एकांतिक भक्ति उसी के लिए है जो बहुत हाई लेवल पे है। वैसे वो भाव के लेवल पे थे, भाव के लेवल पे थे, लेकिन भाव के लेवल पे भी पहुंच के कोई व्यक्ति गिर सकता है। माया कितनी खतरनाक है। तो एकांतिक यस, भक्ति के लिए बोला जाता है जिनका लेवल बहुत ऊंचा। भक्ति सिद्धांत जी बोलते हैं कि हम एकांतिक भक्ति के नाम पे एकांत में जाते हैं और फिर किसका चिंतन करते हैं? स्त्री का चिंतन करते हैं, धन का चिंतन करते हैं, है ना। मतलब मैंने तो देखा है, जब जैसे एकांतिक भाव में जाते हैं ना,
जैसे चिंतन आता है मन के अंदर, इतना आसान नहीं है। पर इसका मतलब ये भी नहीं, मतलब एक ऐसा संग होना चाहिए। कई बार हम भक्तों के बीच में रहते हैं लेकिन संग उनका हो ही नहीं पाता, क्योंकि वो हमारे सजातीय नहीं है। सजातीय, सजातीय का अर्थ होता है सेम माइंड सेट के। ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, पूरा श्लोक है। तो ये तो थैंक यू सो मच प्रभु जी क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच। एकांतिक, एकांत मिलेगा ही नहीं भक्ति करने के लिए आप कहीं मिलेगा नहीं। जब तक मोबाइल है तब तक एकांत नहीं मिल सकता, और मोबाइल छोड़ दो तो वही एकांत। सही है ना। और आप एकांत में जाना भी चाहेंगे तो आपके तो फैमिली आपको जाने नहीं देगी। बोले भोजन कौन बनाएगा, इसलिए शादी किया था आपसे। पति बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे पहले कर्तव्य निभाओ फिर जाना, तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। और जगह भी पता नहीं कहाँ मिलेगी आपको। हाँ, सारे धाम फुल हो चुके हैं। वृंदावन फुल हो चुका है, हरिद्वार फुल हो चुका है, कहाँ जाएंगे। हिमालय बचा है अभी तक। हिमालय के ऊपर जाना पड़ेगा आपको, बर्फ के अंदर। अगर आप तैयार हैं तो फिर आप सोच सकते हैं। यह एक और जगह है जहां पर एकांतिक रहने का फायदा है, पता है। ऑटोमेटिकली एकांतिक हो जाएंगे आप। इस्कॉन मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाइए, आप एकांतिक ही रहेंगे, कोई पास में नहीं आएगा आपके सही है ना। क्योंकि टेम्पल प्रेसिडेंट से सब डरते हैं। कोई पास में आता है, इनको डर लगता है इनके पास जाएंगे या तो डोनेशन मांगेंगे या सेवा बोल देंगे। तो इसलिए आप टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाइए, कोई आपके पास नहीं आएगा। एकांतिक ये सबसे अच्छा है, भीड़ में रहते हुए, सबके बीच में रहते हुए एकांतिक तो इस प्रकार जो है ये भगवान बता रहे हैं। ठीक है ना। फिर आगे बोलते हैं यतते च तत भूय संसिद्धो कुरु नंदन। हे कुरु नंदन, वह पुनः 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 पूर्ण सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो भगवान ने अर्जुन के लिए कौन सा शब्द काम में लिया है? कुरु नंदन। कुरु नंदन, कुरु महाराज के वंश में उत्पन्न हुए थे अर्जुन। कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा है कुरु के नाम पे। कुरु महाराज जो थे, उन्होंने, उनके वंश में अर्जुन उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान बताना चाहते हैं अर्जुन, जिस प्रकार महाराज कुरु के वंश में उत्पन्न हुए हो तुम। और वो कुरु कौन थे? कुरु महाराज के बारे में स्टोरी आता है कि वो जो कुरुक्षेत्र था उसको धर्म क्षेत्र बनाने के लिए हल लेके जोत रहे थे, है ना, ऐसा वर्णन आता है। इंद्र उन पे हंसने लग गए, बोले ये और बनाएगा धर्म क्षेत्र। फिर भी वो लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। तो फिर बाद में इंद्र उनसे बड़े प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिया कि जो भी कुरुक्षेत्र में शरीर त्यागेगा, है ना, तो उसको क्या होगा, उसको जो है सब बताया गया, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा कुछ है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। और एक और स्टोरी बताई जाती है जिसमें वो हल जोत रहे थे कुरुक्षेत्र में, और भगवान विष्णु आके उनके हाथ पैर काट देते हैं सब चक्र से। फिर भी वो जो है, भगवान बोलते हैं मुझे धर्म का बीज चाहिए। तो सबसे पहले उनका लेफ्ट हाथ या लेफ्ट पैर पहले इसको काटते हैं, फिर दोनों पैर काट देते हैं, फिर दोनों हाथ काट देते हैं। फिर भी वो जो है सरेंडर होते हैं, तो भगवान खुश हो जाते हैं। फिर वो आशीर्वाद देते। दो स्टोरी है इससे रिलेटेड। कुरुक्षेत्र से, कुरुक्षेत्र क्यों बोला गया कुरुक्षेत्र? क्योंकि कुरु महाराज ने धर्म की खेती करनी चाहिए वहां पर, इसलिए बोला जाता है कुरुक्षेत्र देव यजनम। कुरुक्षेत्र के अंदर अगर कोई देवता लोग भी यज्ञ करने के लिए आते हैं, ये बहुत पवित्र स्थान है। तो कुरुक्षेत्र को उन्होंने धर्म क्षेत्र बनाने के लिए बहुत प्रयास किया और अंत में इसमें सफल हो गए। उसी प्रकार से भगवान बोल रहे हैं जो योग भ्रष्ट पुरुष है वो अगले जन्म में योग की पूर्णता, पूर्ण सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है और वह सफल भी हो जाएगा। अभी असफल है लेकिन आगे सफल हो जाएगा। ठीक है ना। तो पर प्रयास करते रहेगा वो। ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड एक स्टोरी आती है। वो स्टोरी किसकी है? असमंजस। असमंजस करके एक राजा थे, 9वें स्कंद में, 8वें अध्याय में। राजा सगर के पुत्र थे। ये पिछले जन्म में महान योगी थे, लेकिन कुसंगति के कारण ये अपने पद से नीचे गिर गए और फिर इस जन्म में राज परिवार उत्पन्न हुए। और उनको अपने पिछले जन्म का याद भी था, है ना। वो चाहते थे सब लोग उनका जो है उनका त्याग कर दे, क्योंकि योग वाली भावना है ना।
वो चाह रहे थे सब उनका त्याग कर दें, इसलिए वो अपने अपने आप को दुर्जन सिद्ध करना चाहते थे। बोले मैं बहुत बुरा हूं, ताकि कोई मेरे पास में ही ना आए, ताकि मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बार क्या किया, सरयू नदी में बहुत सारे बालक खेल खेल रहे थे, तो उन्होंने एक गहरे जल में फेंक दिया बालकों को उठा के। और जब ऐसा किया तो उनके राजा, जो उनके पिता थे सगर ने, उनसे स्नेह करना छोड़ दिया, उनको नगर से बाहर निकाल दिया। तो वो यही चाहते थे कि मेरे को सब छोड़ दें, मेरे को डिस्टर्ब ना करें। हालांकि बाद में असमंजस ने क्या किया, उन बालकों को वापस जीवित कर दिया। और जो राजा सगर थे और उनके जो माता पिता थे बालकों को, उनको जिंदा करके अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाया। और फिर वो चले गए थे अयोध्या नगरी छोड़ के, अयोध्या में थे उस समय। तो मैं ये इसलिए बताया आपको उदाहरण, क्योंकि वो असमंजस जो थे वो प्रयास कर रहे थे, उन्होंने प्रयास छोड़ा नहीं। पिछले जन्म में योगी थे, इस जन्म में भी उन्होंने प्रयास छोड़ा नहीं सिद्धि प्राप्त करने का। ठीक है ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं योग की पूर्णता पुस्तक में, योग या भक्ति करने वालों के परिवार में जन्म लेकर व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म में संपादित गतिविधियों का स्मरण होता रहता है। जो भी कृष्ण भावना को निष्ठा पूर्वक ग्रहण करता है वह साधारण व्यक्ति नहीं है, उसने अवश्य ही अपने पूर्व जन्म में विधि अपनाई होगी। तो हो सकता है हमारे में से भी कोई ऐसा हो जो पूर्व जन्म में भक्त हो, कह नहीं सकते। ठीक है ना। तो ये ऐसा ही है जैसे किसी ने पढ़ाई की, पढ़ाई में खूब अंदर डीप चला गया, फिर उसने पढ़ाई छोड़ दी। तब जो वापस वो पढ़ाई शुरू करेगा तो उसको तुरंत रिकॉल होगा। ऐसे ही है, समझ में आया ना। जैसे आपने कोई सब्जेक्ट को बहुत डीपली पढ़ा एकेडमिक्स में, और फिर आपने पढ़ाई छोड़ दी किसी कारण से, जब दोबारा सब्जेक्ट उठाएंगे तो क्या होगा, रिकॉल तुरंत होगा। तो ऐसे ही जिसने भक्ति की है अच्छे से और वो भक्ति छोड़ दे, दोबारा जब भक्ति वाले इसमें कांटेक्ट में आएगा तुरंत रिकॉल होगा। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं 44 नंबर श्लोक में। पूर्व अभ्यासेन तेनेव पूर्वाभ्यासेन तेनेव यते हि अवशोऽपि स ह्यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य जिज्ञासुरपि योगस्य ब्रह्म शब्द ब्रह्माति वर्तते। शब्द ब्रह्माति वर्तते। अनुवाद, अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ना चाहते हुए भी, क्योंकि उसने चूंकि पिछले जन्म में अभ्यास किया है योग का, तो ना चाहते हुए वो आकर्षित होगा। समझ गए। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि वो पूर्ण सफलता के लिए प्रयास करता है। ठीक है। तो अर्जुन के मन में डाउट आया कि जिस योग भ्रष्ट पुरुष को पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं, बिना किसी मेहनत के, अनायास एकदम से, उस समय यदि उसके चारों ओर का समाज उसका विरोध करे तो क्या होगा, किस प्रकार से वो योग में सफलता प्राप्त करेगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर समाज उसका विरोध भी करे, लेकिन फिर भी वो योग से ऐसे आकर्षित होगा जैसे चुंबक जो है लोहे से आकर्षित होता है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में बहुत भक्ति की। समाज उसका विरोध करेगा, लेकिन वो है फिर भी वो उसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अट्रैक्टिव होगा भक्ति के चीजों से। इसमें कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, है ना। मैं आपको इसका उदाहरण देके बताऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। तो बताया गया पूर्व अभ्यासेन तेन एव ह्रियते ही अवश्य अपि स, पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह विवश होते हुए भी आकर्षित होता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं उन्नत योगी जन शास्त्रों के, इस श्लोक के तात्पर्य में, उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग के नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावना अमृत में आरूढ़ हो सकते हैं।
समझ गए आप? इसका अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी ये भी लिख रहे हैं कि भागवत के तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय के 7वें श्लोक में, हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जप करता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं, समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। यानी कहने का अर्थ क्या है कि अगर कोई भगवान का नाम जप कर रहा है, इसका मतलब उसने ऑलरेडी बहुत सारे अनुष्ठान कर चुका है वो, इसलिए वो उसको करने का जरूरत नहीं रहता, उसको बाईपास कर देता है वो। समझ में आया? तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तात्पर्य में, उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते। शास्त्रों में बहुत सारे अनुष्ठान है, ये करो वो करो ये करो, इनसे वो आकर्षित नहीं होते। उनका मेन आकर्षण क्या होता है? योग के नियम। जैसे अगर हम भक्ति योग की बात करें तो भक्ति योग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 4 नियम 16 माला। तो अब मान लीजिए कोई आपको आके बोलता है नहीं नहीं, इस दिशा में बैठ के माला करना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, नहा के करना चाहिए, खाली पेट करना चाहिए, ये करना चाहिए, है ना? जैसे ऐसे कोई बहुत सारे नियम बताए आपको, तो आप क्या बोलेंगे? भैया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तब कृपा भगवान ममापि। कोई नियम नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो भगवान यहाँ पर ह्रियते शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका अर्थ होता है आकर्षित होना। जब जिस समय भक्त का मन कृष्ण की पूजा करने के लिए आकर्षित होता है, उस समय हमको समझना चाहिए कि उसे अनेक जन्मों के पुण्य का फल प्राप्त हो रहा है। अगर किसी का मन कृष्ण की पूजा करने के लिए आकर्षित हो रहा है, इसका मतलब अनेक जन्मों का पुण्यों का फल प्राप्त हुआ है ना? तो जो ऐसा असफल योगी होता है वो कृष्ण के प्रति आकर्षित होता है क्योंकि उसने पिछले जन्म में मेहनत किया है। ऐसा नहीं कि वो ऐसे ऑटोमेटिकली हो रहा है। अब उदाहरण रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में उदाहरण आता है चैतन्य चरितमृत में, अंत्य लीला 6ठे अध्याय में। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता थे गोवर्धन दास, उनके ताऊ जी थे हिरण्य दास। अब ये लंबी स्टोरी है, ठीक है ना? तो ये पिछले जन्म के संस्कार के कारण उनका मन चैतन्य महाप्रभु की तरफ आकर्षित होता था। रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है? ये 6 गोस्वामी कौन है? भगवान के अंतरंग पार्षद है, ये सामान्य नहीं है। समझ में आया ना आपको? तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे, चैतन्य महाप्रभु की तरफ उनका मन आकर्षित होता था और सप्तग्राम में वो रहते थे। सप्तग्राम से जगन्नाथपुरी भागने की कोशिश करते थे और जितनी बार भागते थे अपने घर से, उनके पिताजी उनको पकड़ के ले जाते थे। ऐसा ऐसा होता है ना, जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है टेम्पल, तो वो ऐसे करता है, फिर उसको पकड़ के ले जाते। फिर उन्होंने जो है सोचा ये बार बार भागता है, इसको रोकने का एक ही तरीका है, इसकी शादी करा दो। तो बहुत सुंदर लड़की से उनकी शादी करा दी और उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिताजी थे गोवर्धन दास, ये शादी वाला सिस्टम है ना, ये ऐसे ही डाला गया है। हमारे स्पेशली भारतीय में ये होता है कि ज्यादा बाबा जी बन रहा है, इसकी शादी करा दो। ऐसा होता है ना? सही बोल रहा हूं ना मैं? शादी इसलिए भी बोलते हैं शादी करने के लिए कि वो सीरियस बन जाएगा। अगर वो कोई व्यक्ति सीरियस नहीं है ना, तो बोलता है इसकी शादी करा दो, फिर जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी तो सीरियस हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ ना मैं? राजस्थान में तो ये बहुत है, हमारे मतलब स्पेशली राजस्थान में, कि अगर कोई व्यक्ति सीरियस नहीं, इसकी शादी करा तो फिर सीरियस बनना ही पड़ेगा।
तो उनकी शादी भी करा दी। और जो कन्या थी बहुत सुंदर थी, स्वर्ग की अप्सरा, इंद्र के समान उनका धन संपत्ति था, फिर भी वो भाग जाते थे चैतन्य महाप्रभु की तरफ। बताइए कितना आकर्षण होगा। आप सोचिए कितना आकर्षण। इतना आकर्षण जो है ऐसे ही नहीं है ना। आप हरिदास ठाकुर का उदाहरण ले लीजिए। वैश्या सामने आके प्रपोजल दे रही है और चैंटिंग कर रहे हैं, कितना आकर्षण होगा सोचिए। और हमारे सामने तो प्रसाद रख दिया जाए 56 भोग, तभी तो बस माला तो देखो फिर ऐसे साइड में चली जाएगी। मेरी स्थिति बता रहा हूं मैं, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा है उनका। तो उनके पिताजी ने बोला, बोले चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, ये चैतन्य महाप्रभु का पागल है, चैतन्य महाप्रभु के पागल को घर में कैसे रखा जा सकता है। उनके पिताजी बोले चैतन्य का पागल है, चैतन्य महाप्रभु के प्रति पागल हो चुका है, इसको घर पे नहीं रोक सकते। तो ये उदाहरण देके मैंने बताया। फिर यहां पर शब्द आए अवश्य। अवश्य शब्द का अर्थ है कि असफल योगी अपने वश में नहीं होता। अवश्य शब्द आए ना इसमें, अवश्य ही अवशो, ही अवशो अपि, ही अवशो अपि शब्द आए। रियते के बाद क्या आया है, अवशो अपि। अवश्य शब्द का अर्थ होता है जो योगी होता है, असफल योगी, अपने वश में नहीं होता। वो अपने वश में नहीं होता होने का अर्थ क्या है, समाज उसकी निंदा करता है लेकिन फिर भी वो कृष्ण की तरफ आकर्षित होता जाता है। समाज उसके भजन में बहुत बाधा डालता है लेकिन फिर भी वो भजन बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, रोक ही नहीं पाता अपने आप। समझ पाए। तो संसार उसका विरोध करेगा, लेकिन जैसे उदाहरण के लिए प्रहलाद महाराज, हिरण्यकश्यपु ने पूरी ताकत लगा ली अपनी, ठीक है ना। तो हम जो बोलते हैं ना, बाहर वाले हमारी भक्ति रोक देते हैं, प्रभु जी पापा मम्मी भक्ति नहीं करने देते। अरे हमारा आकर्षण ही नहीं है। आकर्षण होगा तो कोई रोक सकता है। अगर अभी किसी की, अभी आप देखा स्त्री पुरुष में जो आकर्षण होता है, जब वो आकर्षण चरम पे जाता है तो कोई उनको रोक पाता है ना। तो हमारा आकर्षण भक्ति में उतना नहीं है, इसलिए वो क्या है, हम हमारी भक्ति में बाधा क्यों आता है, क्योंकि हमारा आकर्षण नहीं है, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए आप, सही बोल रहा हूं ना। तो इसलिए आकर्षण को बढ़ाना चाहिए। जिज्ञासु अपि योग से शब्द ब्रह्म अति वर्तते। योग का जिज्ञासु होने के कारण में वेदों के कर्म कांड से परे हो जाता है। तो योग का अर्थ है भगवान के साथ संबंध जोड़ना, और जिज्ञासु का अर्थ है जानने की इच्छा रखने वाला। तो योग जिज्ञासु का अर्थ क्या है, जो भगवान के साथ अपने संबंध को जानने की इच्छा रखता है, भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करना चाहता है, जिसने इस संसार के संबंधों से अपना नाता, संसार के संबंध जो है जिनको वो अनित्य अनित्य मानता है, वो जानता है कि कृष्ण के साथ जो मेरा संबंध है वो नित्य है, ठीक है ना। इसको बोला गया योग जिज्ञासु। योग का जिज्ञासु होने के कारण वह वेदों के कर्म कांड से परे हो जाता है। तो प्रभुपाद जी दूसरे अध्याय के 45वें नंबर श्लोक में बताते हैं, वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन्म क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सकते हैं। समझ में आया आपको। तो अर्थ क्या है, यहां पर बताया गया योग का जिज्ञासु होकर वह वेदों के कर्म कांड से ऊपर उठ जाता है। इसका अर्थ क्या है, जब वो कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानने के लिए जो है इच्छा करता है, तो फिर जो वेदों के जो कर्म कांड के नियम है ना, कर्म कांड के नियम मतलब ये करने से ये लाभ मिलेगा, ये करने से ये लाभ मिलेगा, ये नियम पालन करने से ये होगा, इन देवता की पूजा करने से ये होगा, ये कुछ फॉलो नहीं करता, इनसे ऊपर उठ जाता है। जैसे आपको बोला जाए क्या है ना, मंगलवार का व्रत करना है, सोमवार का व्रत करना है, बुधवार का व्रत करना है, आप क्या बोलेंगे, हमारे भैया दो ही व्रत होते हैं, एकादशी दो बहुत है ना। महीने में दो आती है, और फिर फेस्टिवल के व्रत बस वही बहुत है, हमको नहीं चाहिए। ये व्रत करने से ये होगा,
ये व्रत करने से संतान अच्छी मिलेगी, कुछ नहीं चाहिए हमको, हमको बस भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करना है, खत्म। और तो वेदों का उद्देश्य क्या है? वेदों का उद्देश्य है वेदेश तो सर्वैर अहम एवं वेद्यो, भगवान को जानना। वेदों का लक्ष्य यह है कि कृष्ण की भक्ति की जाए, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वेद यही चाहते हैं कि हम कृष्ण के भक्त बने, है ना। और लोग क्या करते हैं, अज्ञान के कारण कर्म कांड से आसक्त रहते हैं। साधारण लोग जो होते हैं वो बुद्धिमान नहीं होते, और अज्ञान के कारण जो कर्म कांड है उसमें बिजी रहते हैं। कर्म कांड का अर्थ है ये करने से ये करने से स्वर्ग मिलेगा, ये करने से अच्छी संतान मिलेगी, ये करने से अच्छी अच्छी स्त्री से विवाह होगा, इसको बोलते हैं कर्म कांड। तो भगवान के प्रति जब आसक्त व्यक्ति होता है वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है, ये बता रहे हैं भगवान। ठीक है। अब 45 नंबर श्लोक। प्रयत्नाद यत मानस्तु प्रययात् यत् प्रयतात्मयत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल विष योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्ध अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। ततो यातिम पराम गतिम। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंतोत गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। परम गंतव्य क्या है? भगवान का धाम, है ना। तो जब वो समस्त कल्मश से शुद्ध हो जाएगा, समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा के साथ आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात, यहां पर भगवान ये नहीं बोल रहे कि एक ही जन्म में हो जाएगा, अनेकानेक जन्मों का अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करेगा? परम गंतव्य को प्राप्त करेगा। ठीक है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बोला असफल योगी जो होता है पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण योग विधि को ग्रहण करता है, ठीक है, और वेदों में कहे गए कर्म कांड से ऊपर उठ जाता है। ये हमने पिछले श्लोक में चर्चा किया। तो अर्जुन के मन में शंका आई कि अगर योगी वेदों में कहे गए कर्म कांड का त्याग करता है तो उसको क्या गति मिलेगा? अगर कर्म कांड का त्याग कर दिया तो उसका क्या गति होगा? तो भगवान बोल रहे हैं क्या, कि अनेक जन्मों की साधना के पश्चात क्या गति होगा? कृष्ण के धाम को प्राप्त करेगा। समझ में आया? कृष्ण के धाम को प्राप्त करेगा। तो यहां पर है प्रयत्नाथ यतमान तू योगी समशुद्ध किल्बिषा। इसका अर्थ क्या है? योगी प्रयत्न पूर्वक, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि प्रयत्न के साथ, ऑनलाइन
हरे कृष्णा। सॉरी, बीच में जो है वो कुछ। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है? योगी प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करके पापों से शुद्ध हो जाता है, ये बताया जा रहा है ना। पहला क्या है? प्रयत्न पूर्वक वो क्या करता है? अभ्यास करता है, और फिर पापों से शुद्ध हो जाता है। ठीक है ना। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं प्रयत्न पूर्वक अभ्यास का अर्थ क्या है? उसको वो मेहनत करता रहता है। प्रयत्न का एक अर्थ होता है संगति करना। यहाँ पर बताया गया प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना, इसका एक अर्थ होता है संगति करना। तो प्रयत्न का अर्थ क्या है? कि वह उन भक्तों की, यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि प्रयत्नात् प्रयत्नात् यतमान, कि वो प्रयत्न पूर्वक क्या करता है? पापों से शुद्ध होने का प्रयास करता है। तो प्रयत्न का एक अर्थ होता है संगति करना, कि वो उन भक्तों की संगति करने का प्रयत्न करता है जो कृष्ण चेतना में उनसे आगे उन्नत है, जो एडवांस डिवोटी है, उनकी संगति करने का प्रयत्न करता है वो। समझ में आया ना? मतलब अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमको प्रयत्न पूर्वक ऐसे भक्तों का, प्रयत्न का अर्थ क्या है? संगति। तो हमको ऐसे भक्तों का संग करने का प्रयास करना पड़ेगा जो भक्ति में हमसे उन्नत है। प्रभुपाद जी योग पथ नामक पुस्तक में लिखते हैं क्या? जब शिशु उत्पन्न होता है तो वह यह नहीं जानता कि किस तरह धूम्रपान करना चाहिए या शराब पीनी चाहिए, किंतु संगति से वह नशेबाज अथवा शराबी बन जाता है। संगति सबसे महत्वपूर्ण कारण है। उदाहरणार्थ, ऐसे अनेक व्यापारिक संघ हैं जिनके सदस्य बनने से व्यापार चटक जाता है। किसी भी प्रयास में संगति अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृष्ण चेतना के विकास हेतु हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की है, जिसमें कृष्ण चेतना अर्जित करने की विधियां बताई गई है। हम हर व्यक्ति को इस संघ में आने तथा हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह विधि कठिन नहीं है, यहाँ तक के बच्चे भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए कोई पूर्व योग्यता आवश्यक नहीं है। इसके लिए किसी के पास स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की डिग्री होनी आवश्यक नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी ये सब लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं लास्ट में? कृष्ण कथा, कृष्ण नाम का श्रवण करना होगा भक्तों के संग में। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन क्यों बनाया? कि भक्तों का संग करें। भक्तों के संग में आने से सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है ना। तो हमको प्रयत्न का अर्थ क्या है? क्या करना है? भक्तों के संग में आने का प्रयास करना है। भक्तों के संग में आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली चैंटिंग होगा, ऑटोमेटिकली रीडिंग होगा, सेवा करने का इच्छा करेगा। और भक्तों के संग में नहीं होते तो एक प्रयत्न का अर्थ है संगति करना, एक प्रयत्न का अर्थ होता है संकल्प करना। हम्म। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि योग की पूर्णता नामक पुस्तक में लिखते हैं क्या? मन चंचल है तो दुविधाएं तो आती ही रहेंगी। व्यक्ति सदैव द्वंद्व में रहता है। हमेशा हर व्यक्ति के सामने ये कंफ्यूजन रहता है कि मैं माया को चूज करूं या कृष्णा को चूज करूं। प्रभुपाद जी बोलते हैं द्वंद्व तो रहेंगे, परंतु यदि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों के बल पर अग्रसर होता है तो उसकी चेतना अथवा संकल्प स्थिर हो जाएगा, और निश्चय, और वह ये निश्चय करेगा कि मैं कृष्ण भावना भावित होकर रहूंगा। समझ में आया? यानी अगर उसने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, तो क्या होगा? उसकी चेतना स्थिर हो जाएगी, भक्ति में उसका संकल्प हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रयत्न का अर्थ क्या है? कि वो संकल्प लेता है कि मेरे को गंभीरता से भक्ति करनी है, मेरे को कृष्ण के धाम में जाना है। ठीक है ना। तो प्रयत्न के मैंने यहाँ पर दो अर्थ बताया। प्रयत्न का एक अर्थ होता है संगति करना भक्तों की, एक होता है संकल्प लेना। तो इसलिए जो है जब दीक्षा दिया जाता है तो चार नियम के लिए प्रॉमिस दिलवाते हैं ना, संकल्प दिलवाते हैं कि आज से हम चार नियम पालन करेंगे। मांसाहार नहीं करेंगे, अवैध स्त्री संग नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे।
तो ये संकल्प स्ट्रिक्टली लेना चाहिए। संकल्प का समझ गए ना, प्रयत्न है, प्रयत्न में आता है। फिर भगवान आगे बोलते हैं अनेक जन्म संसिद्धिम ततः याति पराम गतिम। ठीक है ना, वह अनेक जन्मों के बाद सफल होकर सर्वोच्च गति अर्थात कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है। क्या? अनेक जन्मों के बाद सर्वोच्च गति, सर्वोच्च गति है कृष्ण के धाम। तो भगवान कह रहे हैं योगी अनेक जन्मों के बाद सफल होता है। और योग की परम सफलता क्या है? पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना। और क्या है? भगवान के धाम जाना। हम्म तो यहां पर इसके कई अर्थ हैं योग की सफलता के। योग की परम सफलता का एक अर्थ है पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना, है ना। और पर यहां पर पराम गति शब्द आया है। तो पराम गति का अर्थ क्या है? भगवान के लोक को प्राप्त करना, कृष्ण लोक को। तब मुझे प्लीज रिपीट योग की सफलता के जो पॉइंट्स बोले आपने। हाँ, तो योग की सफलता के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर बताया गया है, भगवान बोल रहे हैं योगी अनेक जन्मों के बाद सफल होता है। हम्म, ये मैंने बताया था पिछले भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर। तो वो वेट करता है कई जन्मों तक, पर अल्टीमेटली सफलता क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना। तो वो और कुछ से संतुष्ट नहीं होता। जैसे हंस का उदाहरण दिया गया है। हंस जो होता है या तो वो भूखा मरेगा या मोती चुगता है, ऐसा बताया जाता है। हंस जो है या तो वो मोती चुगता है या भूखा मरता है और कुछ भोजन नहीं करता। चातक पक्षी का भी उदाहरण आता है, चातक पक्षी का सुना होगा आपने। तो ऐसे ही जो है योगी जो है कुछ सस्ते से सेटिस्फाई नहीं होता, उसको क्या चाहिए? कृष्ण का धाम, चाहे अनेक जन्म लग जाए। तो योग की सफलता का, योग की परम सफलता क्या है? अल्टीमेटली योग की परम सफलता क्या है? कृष्ण भावना भावित होना या कृष्ण के धाम को प्राप्त करना। ठीक है, अब अगले श्लोक पे चलते हैं। तपस्विभ्यो अधिको योगी तपस्वीभ्य अधिक योगी ज्ञानीभ्यो ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिक ज्ञानेभ्यो अपि मतो अधिक कर्मीभ्यश्चाधिको योगी कर्मीभ्यश्च अधिक योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवान क्या बोल रहे हैं? योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? पिछले श्लोक में भगवान ने बोला कि योगी शुद्ध भक्ति के प्रभाव से कृष्ण के धाम की प्राप्ति करता है, पराम गति। अर्जुन के मन में डाउट आया कि योगी कृष्ण के प्रति समर्पित होकर कृष्ण के धाम में जाता है, तो ऐसा योगी क्या उन तपस्वियों से बढ़कर होता है जो तपस्या से अनेक सिद्धि प्राप्त करते हैं? या ऐसे योगियों ऐसा योगी उन ज्ञानियों से बढ़कर होता है जो मुक्ति प्राप्त करते हैं? या ऐसा योगी उन कर्मियों से बढ़कर होता है जिनको स्वर्ग के भोग प्राप्त होते हैं? अर्जुन के मन में शंका क्या आई कि जो योगी होता है वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है, तो ऐसा योगी क्या उन तपस्वियों से बढ़कर है क्या? या ज्ञानियों से बढ़कर है? या योगियों से बढ़कर है? मतलब सॉरी, कर्मियों से बढ़कर है? जो तपस्वी होते हैं
वो सिद्धि के पीछे भागते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो मुक्ति के पीछे भागते हैं। जो कर्मी होते हैं वो स्वर्ग के भोग के पीछे भागते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन का डाउट है कि जो ऐसे योगी हैं, क्या वो इन तीनों से श्रेष्ठ होता है क्या? तो भगवान ने बताया कि जो योगी है वो तपस्वी पुरुष से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से श्रेष्ठ होता है। तो स्टार्टिंग के शब्द क्या है? तपस्वी भ्य अधिको योगी, अर्थात योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। ठीक है ना? अब इसका उदाहरण देता हूं मैं। योगी जो है वो तपस्वियों से श्रेष्ठ होता है। इसका उदाहरण है दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि के बारे में आपने सुना होगा। दुर्वासा मुनि बहुत बड़े योगी थे और वे दुर्वा ग्रास खाते थे। एक घास होती है। बहुत बड़े तपस्वी थे, उनको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी। लेकिन उन्होंने जो है अम्बरीश महाराज जो थे, उन्होंने एक बार एकादशी व्रत का पालन किया था, है ना? एकादशी व्रत का पालन किया था, उनको फास्टिंग खोलना था। और दुर्वासा मुनि को पता लगा, वो आ रहे थे, तो उन्होंने बोला राजा मैं स्नान करके आता हूँ, मेरा आने का इंतजार करो। अब फास्ट खोलने का टाइम निकल रहा होता है और अम्बरीश महाराज जो है सोचते हैं, तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, तो वो सोचते हैं क्या कि अगर मैंने उनके आने से पहले भोजन ग्रहण कर लिया तो ये तो अच्छी बात नहीं है। एकादशी तो मैं क्या करता हूँ, जल ले लेता हूँ। तो उन्होंने जल ले लिया और एकादशी का पारण किया और दुर्वासा मुनि का इंतजार करने लगे। दुर्वासा मुनि कई घंटों के बाद वो यमुना में स्नान करने के लिए गए थे। तो जब वो आए तो उनको पता लग गया कि अम्बरीश महाराज ने व्रत खोल लिया पानी पी के। तो उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अम्बरीश महाराज को मारने के लिए एक राक्षसी उत्पन्न की। उसका नाम था कृत्या। ठीक है ना? और हम देखते हैं कि अम्बरीश महाराज जो है कृष्ण के आश्रित थे, इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए क्या आ गया? सुदर्शन चक्र। उसने कृत्या को मार दिया। फिर वो दुर्वासा मुनि के पीछे भागा सुदर्शन चक्र। और दुर्वासा मुनि सब जगह गए, अल्टीमेटली भगवान के पास में गए। भगवान ने बोला मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुमको अम्बरीश महाराज के पास जाना पड़ेगा। तो इससे पता लगता है कि तपस्वी दुर्वासा मुनि से श्रेष्ठ कौन है? अम्बरीश महाराज है ना। इसलिए भगवान बोल रहे हैं योगी क्या है? तपस्वियों से श्रेष्ठ होता है। ठीक है? दूसरा उदाहरण आता है, योगी ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना जाता है। ज्ञानी लोग ज्ञान का अभ्यास करके मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो योगी होता है वो ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना जाता है। इसका उदाहरण चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में 3 नंबर अध्याय में वर्णन आता है। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी जो मैंने बताया था ना आप, गोवर्धन जी, उनके घर में एक गोपाल चक्रवर्ती नाम के व्यक्ति कार्य किया करते थे और वो पंडित थे। तो एक बार वहां पर सभा लगी थी। उस सभा में ये जो हरिदास ठाकुर जो थे, वो नाम की महिमा बता रहे थे। तो जब नाम की महिमा बता रहे थे यदि कोई व्यक्ति अपराध रहित नाम जप करता है तो उसको कृष्ण के चरणों से प्रेम प्राप्त होता है। मतलब वो बता रहे थे कि नाम जप का सही फल, नाम जप का सही फल क्या है? पापों से मुक्त होना नहीं है, ना भव बंधन से मुक्त होना है। असली नाम जप का फल क्या है? कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त होना। तो जब वो बता रहे थे, वही उन्होंने ये भी बताया कि मुक्ति और पाप नाश तो गौण फल है, सेकेंडरी रिजल्ट है नाम जप के। तो जब उन्होंने ऐसा बताया तो गोपाल चक्रवर्ती को बड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने हरिदास ठाकुर की निंदा करते हुए बोला, तुम तो बोल रहे हो कि मुक्ति तो नामाभास से भी प्राप्त हो सकती है। नामाभास का अर्थ होता है, नाम जब हम लेते हैं उसकी 3 स्टेज होती है, नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम। तो जो मिडल वाली, उसमें अपराध नहीं करते लेकिन शुद्ध नाम भी नहीं होता। जैसे सूर्य निकलता नहीं है, उससे पहले
ऐसा लगता है सूर्य निकलने वाला है सुबह सुबह। वैसे इस नाम, शुद्ध नाम आया नहीं है, उसको बोलते हैं नामाभास। तो हरिदास ठाकुर ने बोला नामाभास लेने से मुक्ति मिल जाती। तो गोपाल चक्रवर्ती ने बोला कि तुम ये बोल रहे हो कि मुक्ति नाम के आभास मात्र से मिल जाती है। पर मैंने तो देखा है कि कोई ज्ञानी व्यक्ति होता है, करोड़ों जन्म में क्या करता है, कोई ज्ञान में पूर्ण होता है तो उससे मुक्ति नहीं मिल पाती। और तुम बोल रहे हो नाम के आभास से मुक्ति मिल जाती है। अगर ये चीज गलत हुई तो मैं तुम्हारी नाक काट डालूंगा। किसने बोला? गोपाल चक्रवर्ती ने। किसको बोला? हरिदास ठाकुर ने। तो ये जो गोपाल चक्रवर्ती थे ये ज्ञानी थे। फिर इनकी बहुत निंदा की गई उस सभा में गोपाल चक्रवर्ती की, और इनको सभा से निकाल दिया गया। और बाद में 3 दिन बाद गोपाल चक्रवर्ती को कोढ़ हो गया और उनकी नाक गल के गिर गई। उनके हाथ पैर भी, हाथ और पैर की उंगलियां भी धीरे धीरे गल गई, क्योंकि शुद्ध भक्त के चरण में अपराध किया। तो ये हम देखते हैं कि जो गोपाल चक्रवर्ती थे वो क्या थे? ज्ञानी थे। हरिदास ठाकुर क्या थे? शुद्ध भक्त। तो इससे पता लगता है योगी जो होता है वो क्या होता है? वो ज्ञानी से भी श्रेष्ठ होता है। फिर तीसरा उदाहरण है, तीसरा है कर्मीभ्य च अधिका योगी। योगी कर्मियों से भी श्रेष्ठ होता है। तो कर्मी कौन होते हैं? जो शास्त्रों के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते हैं ताकि वह स्वर्ग में भोगों को भोग सके। समझ में आ रहा है आपको? कर्मी वो होते हैं जो शास्त्रों के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते हैं। क्यों करते हैं यज्ञ? स्वर्ग को भोग सकें, स्वर्ग में भोगों को भोग सकें। तो मथुरा के जो उसका उदाहरण क्या है? आपने वो सुना है ना, ब्राह्मण पत्नियों का उदाहरण सुना है? कृष्णा बुक में भी आता है। तो ब्राह्मण पत्नियों के जो ब्राह्मण थे वो कर्मी थे। मथुरा के जो ब्राह्मण थे वो बहुत बड़े कर्मी थे। ये भागवतम के 10वें अध्याय के, सॉरी 10वें स्कंद के 23 नंबर अध्याय में वर्णन आता है कि मथुरा के कुछ ब्राह्मण जो थे वो कंस के भय से वृंदावन में आकर यज्ञ कर रहे थे, और वह कर्मी थे और स्वर्ग के भोगों को भोगना चाहते थे। तो जब कृष्ण बलराम के सखाओं ने बोला कि हमको भूख लग रही है, तो उनको सूचना दिया गया, सखा सखा के बोले कृष्ण बलराम भूखे हैं, आप जो है आप कृपा उनको भोजन दीजिए। उन्होंने मना कर दिया ब्राह्मणों ने। और फिर वो जो है भगवान के सखा किनके पास गए? ब्राह्मण पत्नियों के पास। ब्राह्मण पत्नियों का मन कृष्ण में लगे थे, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण के बारे में सुनते रहती थी। और उन्होंने उनको क्या है, भात भात भेजे। वृंदावन गए? वृंदावन भट्टरौंड बिहारी जी के मंदिर गए? भट्टरौंड बिहारी जी के मंदिर गए हैं आप में से कोई? भट्टरौंड बिहारी जी के मंदिर नहीं गए? तो वो इस बार जाइएगा। वो जगह है भट्टरौंड बिहारी जी का मंदिर, जहां पर ब्राह्मण पत्नियों ने आके कृष्ण को भात खिलाया था। भागवतम में है, ये मेंशन्ड है। हमको वृंदावन में ऐसी जगह पे जाना चाहिए जो भागवतम में मेंशन्ड है। तो ये जो ब्राह्मण पति, ये ब्राह्मण जो थे वो क्या थे? ये ब्राह्मण कर्मी थे, ठीक है ना। और ये ब्राह्मण पत्नियां क्या थी? योगी, भक्ति योगी। तो इससे और तो किन को कृपा प्राप्त हुई? ब्राह्मण पत्नियों को कृपा प्राप्त हुई। बाद में ब्राह्मणों को रियलाइज हुआ कि बोले हमारे ब्रह्मचर्य व्रत में धिक्कार है, हमारे उच्च कुल के जन्म में जन्म को धिक्कार है, क्योंकि हम कृष्ण की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाए और हमारी पत्नियों ने कृष्ण की कृपा प्राप्त कर ली। तो भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ पर तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से श्रेष्ठ कौन है? योगी। तो योगी का अर्थ क्या है? भक्ति योगी। यहाँ पर
इसलिए भगवान बोलते हैं तस्मात योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम योगी बनो। तो भगवान बोल रहे हैं भक्त बनो अर्जुन। भगवान अर्जुन को भक्त बनने के लिए आज्ञा दे रहे हैं। और भक्त का अर्थ होता है जैसा भगवान बोले वैसा करे। तो भगवान क्या चाहते हैं अर्जुन से? युद्ध करो। अब 47 नंबर श्लोक है। योगिनामपि सर्वेषां योगिनामपि सर्वेषां योगिनामपि सर्वेषां मत गतेर अंतरात्मना मद्गतेनान्तरात्मना तावान् भजते यो माम् श्रद्धावान् मां स मे युक्त तमो मतः। सामे स युक्तं तमो मता। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। तो पिछले श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि योगी बनो अर्जुन, तस्माद योगी भव अर्जुन। और योगी का अर्थ होता है भक्त। तो अर्जुन के मन में संशय आया, भक्त तो प्रभु कई प्रकार के होते हैं, तो किस प्रकार का भक्त बनना है? तो भगवान बोल रहे हैं भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ वो है जो कृष्ण में लगे हुए मन के द्वारा कृष्ण का भजन करता है। भगवान बोल रहे हैं जो मेरे में मन लगा के मेरा भजन करता है। हम भी तो भक्त कहलाते हैं ना, हमारा मन लगता है भगवान में, हमको भी कभी कभी भक्त बोला जाता है। पर सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? जिसका मन भगवान में लगे और वो भजन करे। तो भक्तों की अलग अलग कैटेगरी है ना। तो भगवान बोल रहे हैं योगी नाम अपनी सर्वेशाम, सभी प्रकार के योगियों में। तो योगी शब्द का आपको पता है भक्त अर्थ हमने बताया था। तो सभी प्रकार के योगियों में मतलब तीन कैटेगरी बताई गई है डिवोटीज की। एक होते हैं उत्तम अधिकारी, एक होते हैं मध्यम अधिकारी, एक होते हैं कनिष्ठ अधिकारी। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अंतर्गत अध्याय संख्या 22 में बताया गया कि जो व्यक्ति श्रद्धावान है वही भक्त होता है, परंतु अपनी श्रद्धा के अनुसार भक्त तीन प्रकार के होते हैं। अगर उसकी श्रद्धा उत्तम है, अगर उसकी श्रद्धा उत्तम है, उत्तम श्रद्धा का अर्थ क्या है? उत्तम श्रद्धा है तो उसको बोलेंगे उत्तम अधिकारी। तो उत्तम श्रद्धा के अनुसार वो होता है उत्तम अधिकारी। उत्तम श्रद्धा का अर्थ क्या है? ये समझना कि कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति करने पर जीवन के सारे कर्तव्य पूर्ण हो जाएंगे। उत्तम अधिकारी मतलब उसमें उत्तम श्रद्धा होती है। उत्तम श्रद्धा का अर्थ ये समझना कि कृष्ण की प्रेमा भक्ति करने से सब कुछ पूर्ण हो जाएगा और कुछ करने का आवश्यकता नहीं। कृष्ण की सेवा करने से पितर, सारे जीव, सब देवता संतुष्ट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं उत्तम श्रद्धा। ठीक है। और ऐसे जो उत्तम अधिकारी होते हैं उनको सर्वोच्च माना जाता है और वह पूरे संसार का उद्धार कर सकते हैं। वो हर हर वस्तु के भीतर किसको देखते हैं? कृष्ण को देखते हैं। और वो इसको बोलते हैं उत्तम अधिकारी। हर जगह उनको कृष्ण का दर्शन होता है। उदाहरण प्रहलाद महाराज,
जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कहाँ है तेरा विष्णु, बोले सब जगह है। तो जब वो बोल रहे थे ना, हम्म, उन्होंने बोला कि इस खंबे में भी, बोले है ना। तो उनको सब जगह दिखते थे भगवान। और अगर उसकी श्रद्धा मध्यम है तो उसको मध्यम अधिकारी बोलेंगे। तो मध्यम श्रद्धा का अर्थ क्या है कि व्यक्ति को प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित तर्कों में अधिक मध्यम श्रद्धा मतलब मध्यम अधिकारी, मतलब वो शास्त्रों के तर्कों में निपुण नहीं होता। मध्यम अधिकारी जो होता है वो कृष्ण से प्रेम करता है, कृष्ण के भक्तों से मित्रता करता है, और अज्ञानी व्यक्तियों पर दया करता है, और कृष्ण से जो द्वेष करते हैं ऐसे व्यक्तियों से दूर रहता है। ये मध्यम अधिकारी की पहचान है। कृष्ण से प्रेम, कृष्ण के भक्तों से मित्रता, अज्ञानी व्यक्तियों पर दया, और भक्त कृष्ण से द्वेष करने वाले व्यक्तियों से वो दूर रहता है। इसको बोलते हैं मध्यम अधिकारी। जो प्रचार करता है वो मध्यम स्तर पे होते हैं, मध्यम अधिकारी। और फिर तीसरा होता है कनिष्ठ अधिकारी, जिनकी श्रद्धा होती है कनिष्ठ। कनिष्ठ श्रद्धा का अर्थ है ये समझना कि मंदिर में ही भगवान है और कहीं भगवान नहीं है, और अन्य भक्तों या सामान्य जनता के प्रति उचित व्यवहार ना करना। ये कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण बताए गए हैं। कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण क्या है कि जब वो मंदिर में होगा तो उसको भगवान दिखते हैं, अपने कमरे में उसको भगवान नहीं दिखते। मंदिर में भगवान दिखेंगे, उसके अलावा उनको कहीं वो गड़बड़ काम कर लेगा अपने कमरे में, तब उसको भगवान नहीं दिखेंगे। और दूसरा, वो भक्तों का सम्मान नहीं करता, भक्तों का वैल्यू नहीं करता कनिष्ठ अधिकारी, उसका व्यवहार ठीक नहीं होता। ये कनिष्ठ अधिकारी। और चूंकि वो भगवान की पूजा बहुत विधि विधान से करता है, उसको लगता है मैं बहुत महान भक्त हूं, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है, मेरे से अच्छी सेवा कोई नहीं करता। इसका मतलब जो कोई ऐसा बोलता है कि मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है, वो कनिष्ठ है। समझ में आया ना। तो यस प्रभु जी आपने मध्यम अधिकारी का जब बता रहे थे तो उसमें शास्त्रों से रिलेटेड उनकी क्वालिटी बताई थी, एक बार उसको प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ, एक पहला है कि भगवान भगवान से प्रेम करता है, भगवान के भक्तों से मित्रता, अज्ञानी व्यक्तियों पर दया। यस। ठीक है ना। यस। अज्ञानी व्यक्तियों पर दया। और चौथा जो है, कृष्ण से जो द्वेष करते हैं उन व्यक्तियों से दूर। उनसे दूर रहते हैं। यस प्रभु जी, कुछ आप शास्त्रों का भी बता रहे थे कि शास्त्रों में वो रेफरेंसेस को। मतलब वो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने में पटु नहीं होता, ओके। है ना। ओके प्रभु जी। ठीक है। फिर फिर आगे भगवान बोलते हैं मत गतेन अंत आत्मना श्रद्धावान भजते यह, जो मुझ में लगे हुए मन के द्वारा श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करता है। मुझ में लगे हुए मन के द्वारा श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करता है। यहां पर भगवान उत्तम अधिकारी भक्त की विशेषता बता रहे हैं। उत्तम अधिकारी भक्त ही है। क्या बोल रहे हैं? मत गतेन अंत आत्मना। मत गतेन का अर्थ क्या है? अंत आत्मा का अर्थ पहले समझना चाहिए। आत्मा शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक तो होता है जीवात्मा, एक होता है शरीर, एक होता है मन। अंत आत्मा का अर्थ यहां पर क्या है? मन के द्वारा। मत गतेन शब्द का अर्थ क्या है? मुझ में गया हुआ, मुझ में प्रविष्ट। तो ऐसा योगी मन लगा के भजन करता है। मन, उसका मन मेरे में लगा होता है, कृष्ण में प्रविष्ट होकर वो भजन करता है। तो भजन का अर्थ क्या होता है? प्रेम पूर्वक सेवा।
पूजा तो हर किसी की जा सकती है, लेकिन भजन केवल कृष्ण का होता है। समझ में आया? मुझे आत्मा के अर्थ बता दीजिए वापस से। आत्मा का एक अर्थ होता है जीवात्मा, आत्मा का दूसरा अर्थ होता है शरीर, आत्मा का तीसरा अर्थ होता है मन। अब यहाँ पर अंतः आत्मना शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अर्थ क्या है? मन के द्वारा। और मद गतेन का अर्थ क्या है? कृष्ण में प्रविष्ट। तो मतलब कृष्ण में प्रविष्ट हुए मन के द्वारा वो भजन करता है, मतलब प्रेम पूर्वक सेवा करता है। और श्रद्धावान शब्द का अर्थ क्या है? ऐसा व्यक्ति जिसमें जिसमें कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा है। गहरी श्रद्धा का अर्थ ये मानना कि कृष्ण की भक्ति करने से सब हो जाएगा, इतना इस पर दृढ़ विश्वास होना। ठीक है। फिर भगवान बोलते हैं सा में युक्त तमा मत, वह मुझसे सर्वाधिक जुड़ा हुआ माना जाता है। जैसे मेरे हाथ की अंगुली है, ये अंगुली मेरे हाथ से जुड़ी हुई है। जब मेरे को कहीं भी खुजली होती है तो ये अंगुली वहां से खुजलाती है। उसी प्रकार भक्त कृष्ण से जुड़कर कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। जैसे ही मेरे को खुजली होगी तुरंत अंगुली जाएगी, खुजली करना शुरू कर देगी। वैसे जैसे कृष्ण की सेवा की आवश्यकता होती है, भक्त तुरंत आएगा, कृष्ण की सेवा करेगा। ये प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है। कौन सी बुक में? योग पथ में। कृष्ण से जुड़ने का अर्थ क्या है? बिना किसी शर्त के कृष्ण की सेवा करना। भगवान बोल रहे हैं ना, वह मुझसे सर्वाधिक जुड़ा हुआ माना जाता है, स में युक्त तमा मत। तो कृष्ण से जुड़ने का अर्थ है बिना किसी शर्त के कृष्ण की सेवा करना। तो कृष्ण से सर्वाधिक जुड़ा हुआ है जो। भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, जिस व्यक्ति की मेरे प्रति श्रद्धा है वह मेरा भजन करता है, और तुम मेरे प्रति श्रद्धावान हो इसलिए तुम मेरी आज्ञा से युद्ध करो। भजन का अर्थ होता है प्रेम पूर्वक सेवा। और भगवान अर्जुन के लिए क्या सेवा चाहते हैं? युद्ध करना। तो युद्ध करो। ठीक है। तो टेस्ट कैसे लेना है, क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम कल सेशन करेंगे, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना? और कैसे टेस्ट होगा उसको थोड़ा बताऊंगा मैं आपको। आज की क्लास से रिलेटेड कोई डाउट अभी तक? आज की क्लास से रिलेटेड ही पूछिएगा। कॉमन क्वेश्चंस के लिए हम अलग से कल डिस्कस कर लेंगे। और जी हरे कृष्णा, क्वेश्चन आंसर जल्दी नहीं कराएंगे तो हम लोग लटक जाएंगे, फेल हो जाएंगे। क्वेश्चन आंसर की चिंता लगी हमें। कल कल देख लेंगे ना। ठीक है बाबू। प्रभु जी एग्जाम कब तक एक्सपेक्ट करें हम लोग? आप तैयार है तो आप बताइए। नहीं, अभी नहीं प्रभु जी, तैयार नहीं है। अभी मत कीजिए तो प्रभु जी, रखो। हाँ वी नीड हाँ, मई तक रखिए, मई मई के एंडिंग में। मई के एंडिंग? हाँ हाँ, बच्चों की छुट्टियां रहेगी तो हम लोग फ्री हो जाएंगे ना, कि वो लोग अपना काम करने में व्यस्त होंगे। नहीं, इतना बड़ा एग्जाम नहीं होने वाला। आपने 3 चैप्टर का एग्जाम दिया है ना? हाँ हाँ, प्रभु जी, अच्छा उसमें भी स्पेस हम दिया लोगों था ने तब बहुत डिले प्रभु जी ने किया। हमको। क्या वो दिया भी था? हम लोगों ने काफी डिले किया है। हाँ, डिले हुआ था, उसमें अच्छा टाइम काफी। दिया था प्रभु ने हमको। ठीक है, तो मैं एक बार प्रभु जी से बात कर लूंगा। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। ऐसा प्रभु अब जी आप भी बोले दिक्कत नहीं। प्रभु जी आज मत बोल दीजिएगा कि हम लोगों ने आपको बोला है, हमारी शिकायत मत कर दीजिएगा।
देखो मेरे पास पूरा